दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के कुछ किसानों को चौंकाने वाली खबर हो सकती है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में किसानों की संख्या एकाएक बढ़ गई है और ये पिछले कुछ दिनों में किसानों की संख्या बढ़ी है। कुछ किसानों ने 10-20 मीटर से लेकर के 100-200 मीटर के प्लॉट ले रखे हैं। जिन गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है दूसरे चरण के लिए, उन गांवों में अनेक किसान बन गए हैं। एयरपोर्ट की योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस संबंध में शासन ने समिति का गठन कर दिया है और ऐसे किसानों के खिलाफ जांच शुरू होने वाली है। कितने किसान बन गए हैं ऐसे एकाएक कुछ दिनों में, और क्या हो सकती है इनके खिलाफ कार्रवाई, क्या मिलेगा इनको एयरपोर्ट की योजनाओं का लाभ, इस संबंध में क्या है पूरी पड़ताल, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। 7 गांव की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। नगला हुकम सिंह, कुरैब, नगला जहानू, दयानतपुर, बीरमपुर, मुढरह और रनेरा गांव के 7164 किसान परिवारों की जमीन का दूसरे चरण के लिए अधिग्रहण होना है। ये गांव काफ़ी दिनों से एयरपोर्ट क्षेत्र के लिए यमुना प्राधिकरण ने अधिसूचित कर दिए थे। इन गांव की जमीन पर दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर के हजारों लोगों ने 10-20 मीटर से लेकर 50, 100 और 500 मीटर भूमि के प्लॉट एग्रीकल्चर भूमि पर स्थानीय किसानों से खरीद लिए हैं। क्षेत्रीय किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से एयरपोर्ट की योजना का लाभ लेने के लिए इन लोगों ने दूसरे चरण की प्रस्तावित भूमि पर जमीन का बैनामा कराया है। इस तरह लगभग 2000 रजिस्ट्रियां पिछले कई महीने में हुई हैं। दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए अभी तक धारा 11 का प्रकाशन नहीं हुआ है। इस कारण इस भूमि पर रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं थी। एयरपोर्ट की योजना में जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होगा उस किसान को 3400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी या 5.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। इस लाभ का झांसा देकर स्थानीय लोगों ने प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से मोटी कीमत पर बाहरी लोगों को अपनी एग्रीकल्चर भूमि के प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जिन गांवों की जमीन जाना प्रस्तावित थी उन गांवों की सर्वे होने पर कुल 7164 किसान पाए गए थे, लेकिन अब इन किसानों की संख्या 9000 से ऊपर पहुंच गई है। शासन को इसकी भनक लग गई है और इसकी जल्दी ही जांच शुरू होने वाली है। जांच के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण की ज़मीन पर जिन छोटे लोगों ने प्लॉट लिए हैं उनमें हड़कंप मच गया है। प्रशासन इनको चिन्हित करने की तैयारी कर रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इनको एयरपोर्ट की योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल.वाई का कहना है कि एयरपोर्ट परियोजना क्षेत्र में 20 से 50 मीटर जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराने वालों का मामला संज्ञान में है। ऐसे लोगों को नौकरी या 5.5 लाख रुपए का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ मुआवजा राशि ही मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को कोई इसके लिए उकसाता है तो वह उसकी शिकायत कर सकते हैं। लोग किसी के झांसे में ना आए। एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जिन बाहरी लोगों ने किसानों से छोटे प्लॉट लिए हैं, उन्होंने जो अरमान देखे थे या प्रॉपर्टी डीलरों ने जो सब्जबाग उन्हें दिखाए थे वह पूरे नहीं होंगे। वह सावधान और सचेत रहें, किसी के झांसे में नहीं आए। उनको एयरपोर्ट की योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्थानीय और स्थायी किसान नहीं हैं। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा अर्बन सेंटर सहित एनसीआर के डेवलपमेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान में। सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।